हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिमिता। हमेशा की तरह मैं आपके लिए आज एक और नई हॉरर मूवी लेके आई हूँ जो कि स्पेनिश हॉरर मूवी है जो पिछले साल नवंबर में स्पेनिश में रिलीज हुई थी और इसका नाम है 13 एक्सॉर्सिज्म। दोस्तों, मूवी कई रियल केसेस से इंस्पायर्ड है जिसकी IMDb रेटिंग 4.3 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी शुरू होती है एक फैमिली से जिसमें है एक फादर जो कि है थॉमस, मदर कारमेन, उनका बड़ा बेटा जीजस जो कि पैरालाइज था और हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर और इनकी बड़ी बेटी जो कि है लॉरा। ये सब डिनर टेबल पे बैठकर गॉड से प्रे कर रहे थे, जिसके बाद वो अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। डिनर के दौरान लॉरा कारमेन से हेलोवीन पार्टी में जाने की परमिशन मांगती है क्योंकि कारमेन एक कैथलिक थी और उसके लिए ये पार्टीज एंड ऑल इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसीलिए वो उसे जाने से मना कर देती है। और तो और थॉमस भी उसे मना नहीं पाता। दोस्तों, कारमेन एक प्योर कैथलिक थी और उसके लिए कैथलिक रिचुअल ही सबसे इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए वो अपने बच्चों को भी कुछ ऐसा करने से रोकती थी जो कि कैथलिक के हिसाब से एक सिन माना जाता है। यहाँ तक कि वो उन दोनों बच्चों को एक दिन में कई बार प्रेयर्स भी करवाती थी ताकि गॉड उनसे खुश रहे। प्रेजेंट में लॉरा अपनी मॉम के मना करने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें बिना बताए पार्टी में जाने का प्लान करती है। और हम ये देख पाते हैं कि लॉरा के पास एक सीक्रेट फोन था जो उसने अपनी मॉम से छुपा कर रखा था, लेकिन उसे पार्टी में जाते हुए जीसस देख लेता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता और कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। पार्टी वाली जगह पे पहुंचने पर लॉरा काफी कंफ्यूज थी कि वो वहाँ क्या करे क्योंकि ये सब उसके लिए नया था। वहाँ लोग ड्रिंक कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लॉरा एक इंट्रोवर्ट थी जिस वजह से वो खुलकर एंजॉय नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ उसकी दोस्त मैरिया आती है जिसने लॉरा को पार्टी में बुलाया था और वो लॉरा को वहाँ से एक अबैंडन घर में लेकर जाती है जहाँ उसके दो और दोस्त पहले से ही थे, एनरिक और आर्टुरो। और वहीं पे आर्टुरो और मैरिया के जाने पर एनरिक लॉरा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है जिसमें लॉरा भी इंटरेस्टेड थी, लेकिन तभी वहाँ मैरिया आ जाती है और आर्टुरो उस घर के पुराने मालिक और उसकी फैमिली की एक फोटो लेकर आता है और उनकी कहानी उन सबको सुनाता है कि उस घर का पुराना मालिक एक डॉक्टर था और उसने अपनी तीनों बेटियों के सामने एक सोफे पे बैठकर उनकी मॉम को 47 टाइम्स स्टैप किया था, जिसके बाद उसने अपनी बेटियों से ललाबाई बजवाई यानी कि लोरी, ताकि वो ईविल को जिंदा रख सके। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था कि वो डॉक्टर सबको यही बताता था कि उसने अपनी वाइफ को जानबूझकर नहीं मारा था, बल्कि वो पॉसेस था और एक डीमन ने उससे ऐसा करवाया था। अब आर्टुरो इन सब से एक सियांस करने को कहता है ताकि वो डॉक्टर की स्पिरिट को बुला सके और फन कर सके। दोस्तों, ये किस तरह का फन है? फन करने के लिए लोग डांस करते हैं, पार्टी में जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन मूवीज में लोगों को पुराना घर मिला नहीं कि वह ये सब करना शुरू कर देते हैं और इसको ये फन मानते हैं। और दोस्तों, रियल में भी लोग यही करते हैं, उनको ये सब फन लगता है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि इस फन की वजह से उन्हें कितनी परेशानी होने वाली है। ये तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार। नाउ बैक टू द मूवी। अब आर्टुरो सबसे अपनी अपनी आंखें बंद करवाकर उस डॉक्टर की स्पिरिट को बुलवाने के लिए कहता है, पर काफी देर तक कुछ न होने पर लॉरा अपनी आंखें खोल देती है और तभी हम उसके पीछे उस डॉक्टर की स्पिरिट को देखते हैं और फिर मैरिया को एक लोरी सुनाई देना शुरू हो जाती है जिसे लॉरा गा रही थी और वो तीनों देखते हैं कि लॉरा की आंखें एकदम सफेद थी और वो पागलों की तरह हरकत करने लगी थी, जिससे वो तीनों काफी डर जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैरिया लॉरा को नशे की हालत में उसके घर छोड़ देती है, जहाँ उसी वक्त उसकी मॉम उसे नहलवाकर प्रेयर्स पढ़वाती हैं क्योंकि उनके हिसाब से जो भी लॉरा ने किया था वो एक सिन था, इसीलिए वो उससे गॉड से माफी मांगने के लिए कहती हैं। गॉड के आगे लॉरा की आस्था सच करने के लिए वो उसके बाल काट देती हैं। सुबह होने पे वो लोग ग्रेवयार्ड जाते हैं जहाँ लॉरा को वही डॉक्टर की स्पिरिट हॉन्ट करती है, जिसके बाद वो वहाँ से चर्च जाती है और वहाँ भी लॉरा को कन्फेशन बॉक्स में फादर की आवाज की बजाय उस डॉक्टर की लोरी सुनाई देने लगती है। और तो और वो डॉक्टर ये भी जानता था कि लॉरा एनरिक के साथ इंटीमेट होने वाली थी, जिसे वो लॉरा का एक सिन बताता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जिससे लॉरा डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। लॉरा को इतना डरा हुआ देखकर कारमेन उसे बाहर आकर संभालती है और वहीं उसके पास असेंसियोन नाम की एक लेडी आती है जो कि लॉरा की स्कूल टीचर भी थी और कारमेन की तरह एक गॉड बिलीवर
और वो अपने साथ वहाँ फादर ओल्मेडो को भी लेके आती है, जो कुछ महीनों के लिए उनके चर्च के न्यू प्रीस्ट थे। और वो लॉरा को देखकर समझ जाते हैं कि उसके आसपास कुछ इविल है, पर वो उस वक्त कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन शाम को जीसस लॉरा से कल रात के बारे में पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी, जिस पे लॉरा उसे ये बोलती है कि वो नींद में बोल रही थी। पर जीसस बताता है कि वो आदमी तुम्हारे सवालों का जवाब भी दे रहा था। लेकिन लॉरा उसे कुछ नहीं बताती और अपने रूम में चली जाती है, जहाँ उसे फिर से वही लोरी सुनाई देने लगती है। और हम उस डॉक्टर की स्पिरिट को लॉरा के पीछे देखते हैं, जिसे देखकर लॉरा एक ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। अब सीन यहाँ से अगले दिन पर मूव होता है और हम लॉरा को उसके स्कूल में देखते हैं और असुनसियोन उनकी क्लास ले रही थी। इस वक्त लॉरा के हाथ में काफी तेज दर्द उठ रहा था और वो देखती है कि उसके हाथ पे अपने आप कुछ साइंस बनते जा रहे थे और वैसा ही सेम उसके दूसरे हाथ पर भी होने लगता है, जिससे परेशान होकर लॉरा वॉशरूम में चली जाती है। लेकिन वॉशरूम में पहुंचने पर कोई इनविजिबल फोर्स लॉरा को काफी डराती है और उससे डरते हुए लॉरा अनजाने में असुनसियोन पे कट मार देती है। लॉरा इस टाइम काफी ज्यादा डरी हुई थी, जिससे वहाँ की साइकोलॉजी की टीचर लोला अपने साथ ले जाती है और लॉरा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बताए कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि स्कूल की टीचर पे हाथ उठाना कोई छोटी बात नहीं थी और वो सस्पेंड भी हो सकती थी। और इसी डर से लॉरा उसे सब कुछ बता देती है कि उन्होंने सियांस किया था, जिसके बाद उसे उस डॉक्टर की स्पिरिट हॉन्ट कर रही है और गॉड उसे उसके सिन के लिए पनिशमेंट दे रहे हैं और अब वो हेल जाएगी। हालांकि लोला इन सब पे बिलीव नहीं करती और वो इन सब को सिर्फ दकियानूसी बातें मानती है, इसीलिए वो लॉरा को अपना माइंड इन बातों से हटाकर कहीं और लगाने के लिए कहती है और उसे अच्छे से समझाती है, जिसे सुनकर लॉरा को काफी अच्छा फील होता है। और इस सेशन के बाद वो अगले हफ्ते मिलने का प्लान करते हैं और लोला लॉरा को अपना फोन नंबर देती है ताकि वो इमरजेंसी में उससे कांटेक्ट कर सके। स्कूल से बाहर लॉरा को एनरिक उसके घर तक लिफ्ट देता है, जिसे पहले लॉरा मना कर देती है, पर एनरिक के इंसिस्ट करने पे वो उसके साथ चली जाती है। घर के बाहर पहुंचने पे लॉरा को असुनसियोन मिलती है, जो उसे एनरिक के साथ घूमने पर डांटती है और इन सब चीजों को गॉड के उसूलों के खिलाफ मानती है और आइंदा ऐसा कुछ करने के लिए उसे मना करती है। घर पहुंचने पे लॉरा वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है, पर वहां पहुंचने पे उसे काफी अजीब लगता है और वो अपने मुंह के अंदर से एक काफी बड़ा बालों का गुच्छा निकालती है। लॉरा की हालत देखकर उसके पेरेंट्स उसे संभालते हैं। अगले दिन लॉरा के स्कूल में एक टीचर क्लास ले रहे थे कि तभी आर्टुरो लॉरा को टीज करने के लिए एक पेपर में कुछ लिखकर पूरी क्लास को पास करता है, जिससे पूरी क्लास लॉरा पे हंसने लगती है और लॉरा को ये काफी अजीब लगता है, जिस वजह से वो मौका देखकर आर्टुरो को वॉशरूम में जाकर काफी तड़पाने लगती है। और जब वो बाहर आती है तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे। बाहर आने के बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है और अब सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां लॉरा एडमिट थी और उसके पास लोला बैठी थी। लॉरा के होश आने पे वो फिर से डरते हुए लोला को यही बताती है कि उसे गॉड की तरफ से पनिशमेंट मिल रहा है और वो मरने के बाद हेल जाएगी। लेकिन लोला उसे फिर से समझाती है कि हेल और हेवन जैसा कुछ नहीं होता और वो मरने वाली नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है और वो उसे ज्यादा स्ट्रेस ना लेने के लिए कहती है। उतने में वहाँ कारमेन और थॉमस भी आ जाते हैं, जो लॉरा को संभालते हैं और लोला कारमेन को सब बता देती है जो लॉरा ने उसे बताया था। सियांस के बारे में भी कारमेन सरप्राइज थी, क्योंकि उसकी बेटी ने सियांस किया था और उसने उसे ना बताकर लोला को ये बताया था। ये सुनकर कारमेन काफी गुस्सा होती है और लोला की कोई बात नहीं सुनती और उसके हिसाब से लॉरा को सियांस करने का पनिशमेंट मिल रहा है। वो गुस्से में कुछ करती उससे पहले ही लॉरा की हालत और भी खराब हो जाती है और उन्हें डॉक्टर को बुलवाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर लॉरा का सिटी स्कैन करते हैं, जिसका रिजल्ट देखकर वो और भी शॉक थे, क्योंकि लॉरा के पेट में कई ब्लेड्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स थे जिन्हें उसने निकल लिया था, लेकिन उसके गले में कोई भी इंजरी नहीं थी। लेकिन वो उसके पेट के अंदर उसे काफी इंजर्ड कर रहे थे, जिस वजह से उसे खून की उल्टियां हो रही थी। लेकिन कारमेन को ये पोजेशन से रिलेटेड लगता था, इसीलिए वो असुनसियोन को फादर ओल्मेडो को बुलाने के लिए कहती है। लेकिन थॉमस अभी तक इन सब पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और अब तो कारमेन हद कर रही थी। अब फादर ओल्मेडो आकर उन्हें वहाँ बताते हैं कि उसे लॉरा में पहले ही कुछ ईविल लग रहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन अब वो उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए उन्हें 13 एक्सॉर्सिज्म लॉरा पे परफॉर्म करने होंगे। हाँ गाइस, 13, जिसे लोग एक बार भी झेल नहीं पाते। वो चीज उस मासूम पे 13 बार होने वाली थी और वो शायद जरूरी था, क्योंकि उसे किसी ऐसे वैसे डीमन ने पजेस नहीं किया था। और थॉमस लॉरा को पोजेशन का प्रूफ देने के लिए फादर लॉरा की बॉडी में होली वाटर इंजेक्ट करके दिखाते हैं, जिस वजह से उसकी बॉडी तड़पने लगती है
और वो अपने आप को इस तरह मोड़ती है जो किसी आम इंसान के लिए करना नामुमकिन है। ये देखकर थॉमस को फादर की बात पे यकीन होने लगता है और वो सब लॉरा को लेकर घर आ जाते हैं, जहाँ इन लोगों ने एक्सॉर्सिज्म की तैयारी कर रखी थी। घर आने पे फादर उसका एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो सबसे पहले उस ईविल को सामने आने के लिए फोर्स करते हैं, जिसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है और लॉरा की बॉडी को काफी पेन देना पड़ता है। लेकिन एक बार तो फादर मरते मरते बचते हैं, जिसके लिए वो सब मिलकर प्रेयर्स करते हैं ताकि लॉरा की बॉडी के अंदर के डीमन को तड़पा सकें। लेकिन थॉमस ये सब देख नहीं पा रहा था, लेकिन फादर उसे समझाते हैं कि ये सब लॉरा के लिए करना काफी जरूरी है, नहीं तो वो जिंदगी भर ईविल के कब्जे में ही रहेगी। पर अब जाकर फादर उस ईविल का नाम जान पाते हैं, जो कि खुद सेटन था। जी हाँ, लॉरा को सेटन ने पजेस किया था और लॉरा का ये 11वां एक्सॉर्सिज्म था और अब 2 और बचे थे। लेकिन लॉरा की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ये सब झेल पाती। दूसरी तरफ लोला मेरी और एनरिक से हेलोवीन की रात के बारे में पूछती है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, ताकि वो उनके सुपरस्टिशन को खत्म करके लॉरा को मेडिकल हेल्प दे सके। जहाँ घर पे लॉरा की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। इस बीच हमें ये भी पता चलता है कि थॉमस और कार्मेन के 2 बच्चों के अलावा एक और बेटा था जो पानी में डूब के मर गया था और जीसस की यह हालत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। और इन सब को देखकर कार्मेन ये समझती है कि गॉड उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं उनके सिंस के लिए, जबकि थॉमस ये नहीं मानता था और वो लॉरा की कंडीशन देखकर काफी रोता है। और हम एक बेबस पिता को देखते हैं जो अपनी बेटी को तड़पते हुए देख तो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। और वो डेविल थॉमस के दर्द को और बढ़ाने के लिए उसके दूसरे बेटे का सहारा लेकर थॉमस को इमोशनली कमजोर करता है ताकि वो फादर को प्रेयर्स पढ़ने से रोक सके। लेकिन फादर नहीं रुकते और थॉमस लॉरा की कंडीशन देखकर वहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ उसे लोला मिलती है और वो उसे समझाने लगती है कि लॉरा को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, ना कि किसी प्रीस्ट की। लेकिन थॉमस उसे समझाता है कि उसने वो सब देखा है जो किसी और ने नहीं देखा, इसीलिए लोला उस पर ध्यान न दे। लेकिन फिर भी लोला उसे ये बताती है कि लॉरा के दोस्तों ने उस रात लॉरा की ड्रिंक में ड्रग मिलाया था जिस दिन उन्होंने सियांस किया था, और तभी से लॉरा का बिहेवियर चेंज हो गया और उस ड्रग ने लॉरा के दिमाग पे काफी गहरा असर डाला था। ये सुनकर थॉमस लोला को अपने साथ ले जाता है। लोला वहाँ पुलिस को लेकर लॉरा को बचाने जाती है और उन सबको रोकती है। और जब थॉमस वहाँ आता है तो लॉरा थॉमस को थैंक यू बोलकर उस रूम की खिड़की से बाहर कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है और वो ये सब देखते रह जाते हैं। लोला ये देखकर काफी उदास हो जाती है और यही सोचती है कि काश वो लॉरा को बचा पाती। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। सो सैड फॉर हर। दोस्तों, अगर हम बुर्गोस के रियल एक्सॉर्सिज्म केस को देखें, जहाँ पे एक्सॉर्सिस्ट और साइकियाट्रिस्ट एक ही बात पर बात कर रहे थे लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, इस मूवी में हम रिलीजियस वर्सेस साइंस की लड़ाई को देखते हैं। और मेकर्स ने यहाँ हमें 2 थ्योरीज दी हैं, एक जिसमें लॉरा सच में पॉजेस्ड थी और अगर हाँ तो इसका मतलब डेविल सच में है और ये किसी की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि काफी सीन्स ऐसे भी थे जिसमें हम खुद समझ सकते हैं कि लॉरा सच में पॉजेस्ड थी, जिसमें से सबसे पहले लॉरा के अंदर के डेविल का बाहर आना और उसका कन्फेस करना कि वो ही सेटन है। दूसरा ये कि लॉरा की बॉडी इतनी ज्यादा मुड़ जाती है जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए करना नामुमकिन है और इसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि वो ऑन द स्पॉट ही मर जाएगा। लेकिन लॉरा एंड तक जिंदा रही। दूसरी तरफ सेकंड थ्योरी ये है कि लॉरा पॉसेस नहीं थी, बल्कि ये सब लॉरा के दिमाग की उपज थी, क्योंकि गाइस बचपन से ही लॉरा ने गॉड और डेविल की कहानियां सुनी थी और वो खुद उनके बारे में ज्यादातर सोचा करती थी। और जब उसने सियांस किया था तो वो समझ गई थी कि गॉड उसे पनिश करेंगे और तभी उसका दिमाग, जो कि एक ड्रग की चपेट में था, उसने उसका काफी गहरा असर डाला, जिस वजह से लॉरा का दिमाग ये मानने लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो खुद को इंजर्ड कर लिया करती थी और ये सोचती थी कि डेविल ने उसे इंजर्ड किया है। इन सबसे परे हम इस मूवी में एक और चीज देखते हैं कि पेरेंट्स का बच्चों को किसी भी चीज के लिए डरा के रखना जस्ट लाइक कार्मेन सही नहीं है, जिसकी उसे काफी बड़ी सजा मिली। अगर वो लॉरा को शुरुआत से नॉर्मल फील करवाती तो शायद लॉरा सबसे पहले अपनी मॉम से ही सारी बात शेयर करती, जबकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो कार्मेन से डरती थी और उसे सियांस वाली बात लोला को बताना सही लगा। और अगर थॉमस अपने इमोशंस पे थोड़ा और काबू रखता तो शायद लॉरा उसके साथ होती और क्या पता लॉरा की डेस्टिनी क्या थी। एंड में उसे दर्द से छुटकारा तो मिल गया, पर बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन गाइज, आपकी डेस्टिनी ये है कि आप हॉरर आवर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें
ताकि आप सभी को हॉरर से रिलेटेड और भी अच्छा कंटेंट देखने को मिले। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन स्पेनिश हॉरर मूवी 13 एक्सॉर्सिज्म को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।